जैसे जनता की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है कि हमें इकट्ठा होकर आंदोलन लड़ना चाहिए। एमएसपी एक बहुत ज़रूरी मांग है किसानों की, और सरकार भी किसानों को बदनाम करने के लिए ये बता रही है कि नहीं देखिए इतनी महंगाई बढ़ जाएगी। और जहां पूंजीपतियों के लिए एनपीए निचले मेज के नीचे से कर दिया जाता तब महंगाई नहीं बढ़ती। जहां सिलेंडर 1,000 से ऊपर टपा दिया जाए, क्या महंगाई नहीं बढ़ी? जहां पेट्रोल कंपनियों के हवाले करके कई गुना कर दिया तो क्या महंगाई नहीं बढ़ी? हमें इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। पर किसान मांग क्या रहा, क्यों जरूरी है? किसान जब देश में भुखमरी थी और अनाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तब एक आयोग बनाया गया था, लागत एवं मूल्य आयोग। उसकी सिफारिश उनके द्वारा तय किया जाता है कि किसान की लागत कितनी आई और ज़रूरत कितनी है देश को, वो पैदावार के लिए एक सिफारिशें करती है अपनी। उसके बाद ही सरकार जो है एमएसपी की घोषणा करती है। और बड़ी बात ये बताऊंगा मैं आपको कि श्योरिटी दी जाती है किसान को बिजनेस से पहले कि आपका कम से कम मूल्य ये रहेगा हर फसल का। 23 फसलों की करते हैं एमएसपी घोषणा, 23 की 23 फसलों को बिजने से पहले सरकार बताती है। जब बिजाई कर लेते हैं, तब उत्पादन हो जाए, तब जो है सरकार खरीदने से पीछे हटती है। यही मांग किसानों की है, और जिसको लेके हमारा संगठन 2009 से लगा हुआ है। और 14 में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में हमने केस डाला था। उसमें 100 से ज़्यादा तरीकें डल चुकी हैं। अब फिर उसकी तारीख जो है मई में है। ये बेहद मुद्दा जरूरी है, और मैं विनती करूंगा सभी किसान संगठनों से, अपने संगठन की तरफ से भी, कि हमें एक होकर इस मुद्दे को लड़ लेना चाहिए और मनवा लेनी चाहिए ये मांग। आदरणीय करम सिंह मथाना जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चुडुन्नी। जैसा कि आज आंदोलन चल रहा है, एमएसपी का जो मुद्दे हैं उनसे हम सहमत हैं, क्योंकि मुद्दे पूरे किसान वर्ग के हैं। एमएसपी इतना छोटा मुद्दा नहीं है जिसको वो लेकर चल रहे हैं, भी अकेले शायद लड़ लें, क्योंकि पीछे भी जो चला था 3 कानून का, उसमें भी पूरे देश के किसान इकट्ठे हुए थे, तब जा करके सरकार को जोड़ना पड़ा। लेकिन आज जो हम तो कोशिश में हैं, और यही हमारी उनसे प्रार्थना है कि आज भी कोई ऐसा सिस्टम खड़ा कर लिया जाए जिससे कि पिछले आंदोलन की तरह ही हम दोबारा से सफल हो सकें। और सरकार भी इसमें हठधर्मिता अपनाए हुए है। सरकार को भी बनता है कि लाठी गोली की भाषा ना बोल करके किसानों से बातचीत दोबारा शुरू करे, क्योंकि किसानों ने जैसे वहाँ बातचीत तोड़ दी 26 जनवरी के बाद, अब फिर सरकार ने किसानों से बात करने छोड़ दी है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है सरकार का। तो हम तो यही कहते हैं कि सरकार भी इसके बारे में बातचीत करे, बजाय के दूसरे ये बैरिकेड लगाने और गोली चलाना और डंडा लाठी चलाना, ये कोई आंदोलन को निपटने के तरीके नहीं होते। सरकार की बातचीत से हमेशा हल होता है, और बातचीत करनी चाहिए सरकार को, और इस मुद्दे को निपटाना चाहिए। नहीं तो फिर ये पता नहीं कितना बड़ा रूप धारण कर ले, और देश के लिए भी और सभी के लिए ये नुकसानदार है। तो हम तो यही प्रार्थना है कि सरकार से दोबारा बातचीत के लिए समय दे और इसको सुलझाने की कोशिश करे। नहीं तो मजबूरी में शायद है सारे किसानों को इकट्ठा भी होना पड़ेगा, और होना भी चाहिए। हमने तो रिक्वेस्ट कर ली है, जो पंजाब के दूसरे किसान हैं जो अभी भी आंदोलन में नहीं है, उनसे भी की है, और इनके पास भी हमारी 11 मेंबरी कमेटी गई थी, लेकिन उन्होंने अभी उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो हम तो ऐसे प्रयास करते रहेंगे, और ये आंदोलन का जो मुद्दा है वो सही है, लेकिन इसमें और ताकत की ज़रूरत है। हम उसके लिए तैयार हैं। यही हमारी प्रार्थना है कि इसमें सही दिशा दी जाए। मेरी एक थोड़ा सा और रहेगा। अभी हमारी सरसों मंडी में है और 1500 से 1800 रुपये एमएसपी से कम बिक रही है। तो हमारी मांग है हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से, कि इसका भावांतर में ही वो पहले से इसका देते हैं, तो इसका भावांतर में पूरा किया जाए। जो मंडी में बिक चुकी है उसके पैसे भी किसान को भावांतर में मिले, क्योंकि 2 साल पहले सरकार जो सरसों का भाव था 6500 से 7000 के बीच बिका, जब इन्होंने बाहर से खाद्य तेल नहीं मंगाए थे। अब की बार जानबूझ के जरूरत से ज़्यादा खाद्य तेल मंगाया और इसको डाउन किया, तो वो किसान का आज 20,000 रुपये, 15 से 20,000 रुपये प्रति एकड़ का नुकसान हो रहा है। एमएसपी से नीचे जो मिल रहा है उसकी भरपाई करे तुरंत हरियाणा सरकार। और दूसरा, जो गेहूं का भाव है इस बार बहुत कम बढ़ाया गया है। गेहूं का भाव वर्ल्ड मार्केट में ज़्यादा है,
गेहूं अपने पास कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है, तो केंद्र सरकार जो है वो गेहूं का भाव कम से कम 2700 रुपये तय करे। तो ये दो मांग हमारी जो है वो इसके साथ जो अभी की है वो सरकार पूरा करे, और वरना इस बात के ऊपर भी हमें कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। वो कह रहे हैं गुरनाम सिंह और राकेश टिकैत कहीं ना कहीं अपनी ईगो में बैठे हुए हैं। नहीं, देखिए, हम अपनी ईगो में नहीं बैठे हुए, हम आपके सामने भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं दोनों से कि हमारे आने का रास्ता तो खोल दीजिए। वो कहते हैं नहीं, आप जब तक ये बयान नहीं देंगे कि आप राजनीति नहीं करोगे, चुनाव में भाग नहीं लोगे, हम तब तक आपको नहीं मिलाएंगे। ठीक है। और ये सवाल मैंने पंधेर से भी किया था कि अच्छा, मेरे को तो आप राजनेता मानते हो, टिकैत तो राजनेता नहीं है, आप टिकैत को तो फोन कर दो, टिकैत आ जाएगा, टिकैत को तो कर दो फोन। अभी हम आपके सामने भी कर रहे हैं, चलो मेरे को ना करें, टिकैत को तो कर दे फोन। नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको सबके सामने। कारण क्या समझते हैं आप? कारण क्या है इसका पीछे? उनको जिस तरीके पीछे पे देखिए, कारण तो वो जाने, मैं ये नहीं कह रहा कारण। अच्छा, दूसरी चीज एक और है, ये कहते हैं कि हम शामिल नहीं हैं। हम सीधे शामिल नहीं हैं, मेरा पूरा संगठन जा रहा है, पंजाब का पूरा संगठन के साथ में खड़ा है हमारा। मैंने एक आदमी को रोका नहीं, जा रहे हैं। हमारे 3 लोगों को तो गोलियां लगी हैं। हमारे जो युवा प्रधान है इंद्रपाल, उसको गोली लगी है। 2 लड़के उसके साथ में और थे, उनको गोली लगी है। 3 लोगों को तो हमारे को गोली लगी है, जो वो प्लास्टिक वाली गोलियां मार रहे थे।